हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों को याद करने की ट्रिक्स के बारे में। आप इन युद्धों को, इन लड़ाइयों को चुटकियों में याद कर सकते हैं। मैं देखता हूं बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है, उनके युद्धों को याद करने में, इन लड़ाइयों को याद करने में बहुत समस्या होती है। तो इसी के लिए हम आपके लिए 7 ट्रिक्स लेके आए हैं, जिनके माध्यम से आप इन सभी ऐतिहासिक लड़ाइयों को याद रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम हिस्ट्री पॉलिटिकल जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बेसिक से लेके चलेंगे, लेकिन अभी हमने ये ट्रिक्स बनाई है उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं। तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अपनी पहली ट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम है त्राज त्राज चंदाचंद गौरी के भाई। त्राज त्राज चंदाचंद गौरी के भाई। तो दोस्तों, गौरी का मीन्स हो गया है मोहम्मद गौरी। तो जो भी लास्ट में हम नाम लेंगे उसी व्यक्ति के साथ ये युद्ध लड़े गए होंगे। तो गौरी का मीन्स हो गया मोहम्मद गौरी। तो जितने भी ये युद्ध आएंगे वो मोहम्मद गौरी के साथ लड़े जाएंगे। तो बात करते हैं त्राज त्राज चंदाचंद गौरी के भाई। तो गौरी के 3 भाई है, त्राज, दूसरा भी त्राज है और एक चंदा चंद। तो बात करते हैं पहला त्राज। ता का मतलब हो गया त्राइन प्रथम। तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था, 1191 में लड़ा गया था। राज का मीन्स हो गया पृथ्वीराज। तो यानी कि 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और त्राइन कहाँ पड़ता है? त्राइन पड़ता है हरियाणा में। तो त्राइन कहाँ पड़ता है दोस्तों? त्राइन पड़ता है हरियाणा में। अब त्राज, इस दूसरे त्राज का मीन्स क्या होगा? तो ता का मतलब हो गया त्राइन का द्वितीय युद्ध। ठीक अगले साल 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? राज का मतलब वही हो गया पृथ्वीराज, और यहाँ पे किसके बीच हो गया? मोहम्मद गौरी। यानी कि त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन इसमें कौन जीते थे? इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। अब बात करते हैं चंदाचंद। तो चंदाचंद का मीन्स हो गया, इस चंदा का मीन्स हो गया चंदावर। इस चंदा का मीन्स हो गया चंदावर, जो कि ठीक 2 साल बाद 1194 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा? तो चंद का मीन्स हो गया जयचंद। तो यानी कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। तो दोस्तों, सिंपल आपको याद रखना है 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक 1 साल बाद 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं 2 साल बाद 1194 में। तो 2 साल बाद 1194 में किसका? चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध हो जाता है किसके बीच? जयचंद और किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और चंदावर कहाँ पड़ता है? यूपी में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, जिसका नाम है पालो खासा चामे गाव बाबू मेरे। तो कोई लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड यानी बाबू से कह रही है कि पालो, कोई पाने के लिए बोल रही है, कुछ भी बैग में या किस में पाने के लिए बोल रही है। पालो कौन कौन सी चीज़ें बोल रही है? खासा, चामे, गाह, बाबू मेरे। तो यहाँ पे बाबू का मतलब हो गया बाबर। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो पालो खासा चामे गा बाबू मेरे। तो बाबू का मतलब है बाबर से है। तो जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे सब बाबर के साथ लड़े जाएंगे। तो 4 लड़ाई बाबर के साथ हुई है। तो चलिए बात करते हैं। तो पालो का मीन्स हो गया, तो पहले पा का मीन्स हो गया पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे सीक्वेंस में ये याद करने का बिल्कुल अच्छा तरीका है कि सीक्वेंस में युद्ध लड़े गए हैं। तो 26, 27, 28, 29, तो 4 युद्ध सीक्वेंस में लड़े गए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। तो लो का मतलब हो गया लोधी, यानी कि इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों, अगर मैं पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करूं जो 1526 में लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के, जिसमें बाबर जीता था। और अगर जो मैं पानीपत की बात करूं, पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। अब खासा, तो खासा की बात, तो खा का मतलब हो गया खानवा, जो कि 1527 में लड़ा गया था सीक्वेंस में, 26, 27, 28, 29। तो खानों का मतलब हो गया खा, जो कहाँ पे लड़ा गया था?
1527 में लड़ा गया था युद्ध। और किस किस के बीच लड़ा गया था? सा का मतलब हो गया दोस्तों सांगा, सा का मतलब हो गया सांगा यानी कि राणा सांगा। तो यानी बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था जो युद्ध खानवा का, वो लड़ा गया था 1527 में। और खानवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। अब बात करते हैं दोस्तों चा में। तो चा का मतलब हो गया यहाँ पे चंदेरी, चा का मतलब हो गया चंदेरी, यानी 27 के बाद 28 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? मे का मतलब हो गया मेदनी राय, मे का मतलब मेदनी राय। और किसके बीच लड़ा? बाबर। तो बाबर और मेदनी राय के बीच ये लड़ा गया था 1528 में। तो 1528 में लड़ा गया था। और इसमें भी क्या जीता है दोस्तों? बाबर जीता था इसमें भी बाबर। अब ठीक एक साल बाद 1529 में, 1529 में घा का मतलब हो गया दोस्तों, घा का मतलब हो गया घाघरा, गाव का मतलब हो गया घाघरा। तो घाघरा, तो जो कि 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। अफ का मतलब हो गया अफगानों। तो अफगानों और बाबर के बीच इसमें भी दोस्तों कौन जीता था? बाबर जीता था। अगर मैं चंदेरी की बात करूं तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और घाघरा की बात करता हूं तो बिहार। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको रिकॉल करते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद बात करते हैं खानवा। तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था जो कि किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता। फिर 1528 में बात करते हैं दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था जो किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और मेदनी राय के बीच। फिर 1529 में युद्ध लड़ा गया था अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें कौन जीता था? बाबर। तो इन सभी युद्धों में बाबर जीता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी ट्रिक के बारे में, जिसका नाम है 39 चौसेर 40 कसेर हुमायूं हो गया ढेर। हाँ दोस्तों, 39 चौसेर 40 कसेर हुमायूं हो गया ढेर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो 39 चौसेर 40 कसेर हुमायूं हो गया ढेर। तो दोस्तों ये सभी युद्ध हुमायूं के साथ लड़े जाएंगे। तो दो युद्ध हुए हैं हुमायूं के साथ। तो बात करते हैं पहला। तो 39 का मतलब हो गया दोस्तों 1539। तो 39 का मतलब हो गया 1539। चौ का मतलब हो गया चौसा। तो इस चौसेर में चौ का मतलब हो गया चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो क्या हुआ था 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। और शेर का मतलब हो गया शेरशाह सूरी। तो यानी कि जो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। तो अब बात करते हैं 40 का शेर के बारे में। तो दोस्तों इस 40 का मतलब हो गया 1540। ठीक 39 के बाद 1540 में लड़ा जाता है। तो का मतलब हो गया कन्नौज, का मतलब हो गया कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहा जाता है। तो बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो शेर का मतलब हो गया शेरशाह सूरी। तो दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़े जाते हैं। तो इस युद्ध में भी दोस्तों शेरशाह सूरी जीतता है। अगर बात करूं मैं चौसा, तो बिहार में पड़ता है, और कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो एक बार दोस्तों रिकॉल करते हैं। तो 1539 में, 1539 में जो क्या लड़ा जाता है? चौसा का युद्ध लड़ा जाता है। और किस किस के बीच लड़ा जाता है? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा जाता है, वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। अगर बात करें हम 1540 में, तो 1540 में भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है। इसमें भी दोस्तों शेरशाह सूरी जीतता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, यानी चौथी ट्रिक के बारे में, जिसका नाम है 56 लीटर पानी 2 हेमू 76 किलो हल्दी तापनी है अकबर को। 56 लीटर पानी 2 हेमू 76 किलो हल्दी तापनी अकबर को। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस ट्रिक के बारे में। तो 56 लीटर पानी 2 हेमू 76 किलो हल्दी तापनी अकबर को। तो दोस्तों अकबर, तो यहाँ पे सभी युद्ध अकबर के बीच लड़े जाएंगे, यानी अकबर के साथ लड़े जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों 56 लीटर। तो इस 56 का मीन्स हो गया 1556, 1556। और पानी 2 का मतलब हो गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इस पानी 2 का मतलब हो गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। और हेमू का मतलब हो गया होयमुई। यानी कि दोस्तों 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर जीता था, जिसमें अकबर जीता था। अब बात करते हैं दोस्तों 76 किलो। तो इस 76 का मीन्स हो गया 1576, इस 76 का मीन्स हो गया 1576।
और हल्दी का मीन्स हो गया हल्दी घाटी, तो हल्दी का मीन्स हो गया हल्दी घाटी। और ताप का मीन्स हो गया महाराणा प्रताप। तो यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था वो किस किस के बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। और हल्दी घाटी कहाँ पड़ती है दोस्तों, हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी पड़ती है दोस्तों कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान में पड़ती है। तो दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जो 1556 में युद्ध हुआ था पानीपत का, दूसरा युद्ध हुआ था, वो हुआ था किस किस के बीच दोस्तों, हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर जीता था। फिर उसकी बात करते हैं 1576 में। तो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके, महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच, जिसमें अकबर जीता था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी पांचवी ट्रिक के बारे में, जिसका नाम है सिराज की प्लाजो 57 नंबर की है। हाँ दोस्तों, सिराज की प्लाजो 57 नंबर की है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सिराज का मीन्स हो गया दोस्तों सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और प्ला का मीन्स हो गया प्लासी, तो प्ला का मीन्स हो गया दोस्तों प्लासी। और जो का मीन्स हो गया दोस्तों अंग्रेजो, जो का मीन्स हो गया अंग्रेजो। और 57 का मीन्स हो गया 1757, यानी कि दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था किसके, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज जीते हैं। तो एक बार दोस्तों रिकॉल करते हैं। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो इसमें अंग्रेज जीतते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी 6 नंबर की ट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम है 3 पानी में 61 बार मरा अब्दाली। 3 पानी में 61 बार मरा अब्दाली। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो 3 पानी कोई जगह है दोस्तों, 3 पानी, तो 3 पानी का मतलब हो गया पानीपत का तीसरा युद्ध। तो 3 पानी का मतलब हो गया पानीपत का तीसरा युद्ध। तो 61 का मतलब हो गया दोस्तों 1761, 61 का मीन्स हो गया दोस्तों 1761। और मरा, तो मरा का दोस्त मतलब हो गया दोस्तों मराठो, तो मरा का मीन्स हो गया मराठा या मराठो। और अब्दाली का मीन्स हो गया अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपनी अंतिम यानी लास्ट ट्रिक या 7वीं ट्रिक के बारे में, जिसका नाम है बस में 64 जौंकवा मोर है, बस में 64 जौंकवा मोर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो बस का मीन्स हो गया बक्सर, तो बस का मीन्स हो गया दोस्तों बक्सर। 64 का मीन्स हो गया 1764। और जोंक में से जो का मीन्स हो गया दोस्तों अंग्रेजों, जो का मीन्स हो गया अंग्रेजों। और मोर का मीन्स हो गया दोस्तों मीर कासिम। यानी कि दोस्तों 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच किसका, बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।